तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था भैया सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस ही बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको हम जितना जल्द से जल्द हो सकेगा उतना जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे, अब तक हमने पार्टिसिपल जो हैं वो सारे के सारे पढ़ रखे हैं, ठीक है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, हमने तीनों के तीनों पढ़ रखे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया वो ये है, ये देखिए, बाय यूजिंग नाउन और जीरंड। और प्रिपोजिशन भी होगा, मतलब प्रिपोजिशन का उपयोग होगा, उसके आगे क्या लग सकता है, या तो नाउन लगेगा या जीरंड लगेगा। अब भाई साहब नाउन तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप नहीं जानते होगे, व्हाट इज़ द जीएन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जीएन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जीएन की फॉर्म आपके सामने लिख रखी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्बिंग होता है। इसका मतलब होता है ना नी ने। अगर कहीं पर ना नी ने शब्द आ रहा है, तो अगर किसी भी मतलब कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है, उसमें ना नी ने आ रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ पर नाउन की जगह पे नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, वहाँ हुआ है जीएन का प्रयोग, ठीक है। वो चीज़ जीएन होगी, वर्बिंग फॉर्म होगी वहाँ पर लगी हुई, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो जीएन है। अब देखिए आप बोलोगे कि यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये तो हमने कहीं पर पढ़ा है। अब आप दिमाग पे जोर डालोगे तो आपके दिमाग में एक बात तुरंत आ जाएगी कि यार हमने ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म होती है यही बात। अरे भैया सही है, होती है, मानते हैं, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग हम करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन उसका प्रयोग अलग जगह किया जाता है, जहाँ पर इन ये जो आपके सामने वर्ण लिख रखे हैं ना नी ने, ये वर्ण नहीं होंगे, तो वहाँ पर होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं अपने रूल की तरफ। ये तो नॉर्मल सी बातें थी, अब अपने रूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। बेसिक रूल आप ध्यान से देखिएगा एक बार इसका, कि रूल है कि जब दो सिंपल सेंटेंसों को प्रिपोजिशन के आगे नाउन या जीएन लगाकर जोड़ा जाता है तो क्या परिवर्तन आते हैं, ठीक है। उन परिवर्तनों को देखिए। देखिए मान लीजिए आपके लिए दो वाक्य लिख रखे हैं, एक इधर होगा एक इधर होगा। अब एक में क्या होगा, मतलब इसमें कोई शब्द है, उसका अपोजिट इधर वाले में दे रखा है, ठीक है, अपोजिट। अभी देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको रूल ही बता दूंगा या एक आध एग्जांपल बता के छोड़ दूंगा, पूरे 10 सेंटेंसेस लिए हैं मैंने, 10 के 10 कवर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब उल्टे शब्द होंगे, अपोजिट वर्ड होगा, मान लीजिए यहाँ पर गुड है तो इधर बैड हो जाएगा, तो इस टाइप के कोई वर्ड, तो हमें क्या करना है, उसकी जगह पे इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करना है। अगर आपको कोई वाक्य में उल्टे शब्द दिख जाए तो आप क्या करेंगे, इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरा रूल देख लीजिए, अगर किसी वाक्य में आपको देन दे दिया, अगर मान लीजिए दो सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस दे रखी हूँ, आपको बोले कि इसको सिंथेसिस करना है, आप तुरंत देखिए उसमें अगर देन दे रखा है तो क्या करना है, आपको आफ्टर कर देना है, उसकी जगह पर आफ्टर कर देना है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे कैसे होगा। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति दो सहायता एक साथ प्रदान करता है तो वहां बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, मतलब दो सहायता। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो आपको क्या कर रहा है, एडवाइस भी दे रहा है, मतलब सलाह भी दे रहा है, और साथ ही साथ आपकी मदद भी कर रहा है, यानी आपको पैसे दे रहा है, कुछ भी प्रकार की आर्थिक मदद समझ लीजिए, किसी भी प्रकार की मदद समझ लीजिए आपकी कर रहा है, तो समझ लीजिए वो एक साथ आपको दो सहायता दे रहा है, एक तो आपको सलाह भी दे रहा है, ऊपर से आपकी जो भी हेल्प करने लायक है वो हेल्प भी कर रहा है। तो यहाँ पर वो दो काम कर रहा है ना, एक साथ दो सहायता प्रदान कर रहा है, तो बिसाइड्स लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं अगर वाक्य में अदरवाइज दिया हो, मान लीजिए वाक्य में जैसे दैन था, दैन यहाँ पर दैन शब्द, ऐसे ही अगर वाक्य में अदरवाइज शब्द दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, बट फॉर का प्रयोग करना है। वहां पर कौन कौन सा शब्द लगाना है भैया, बट फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। देखिए एक बेहतरीन सा पहला ही है हमारे पास कि ही मस्ट फिनिश्ड द वर्क देन ही कैन गो होम, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर इसकी हिंदी निकालते हैं, पहले हमको हिंदी निकालना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि ही मस्ट फिनिश द वर्क, जब वह अपना काम पूरा कर लेगी या कर लेगा, क्योंकि भैया ही है तो कर लेगा होगा, ठीक है। तो जब वह अपना काम पूरा कर लेगा या पूरी तरीके से खत्म कर लेगा, देन ही कैन गो होम, वह अपने घर जा सकेगा, ठीक है। ये बात आई निकल के। अब देखिए एक बात बताइए, जब यहाँ पर देन आया तब, तो देन का मतलब तो तब होता है। अब देखिए देन जब यहाँ पर आ गया तो मैंने क्या बोला था, रूल में क्या था भैया हमारे, कि अगर किसी भी वाक्य में अगर हमको देन दिख गया तो उसे हम किससे सिंथेसिस करेंगे भैया, आफ्टर से करेंगे, तो ठीक है। तो आफ्टर से करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए सीधे सीधे यहाँ पर हमें लिख रखा है ना कि आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए क्या करना है यहाँ पर हमें, सिंपल जो मैं लिख रहा हूँ वो देखिएगा ध्यान से कि आफ्टर फिनिश्ड द वर्क
ही कैन गो होम। ठीक है, ये होगा सिंपल, देख लिया, बस इतना सा हो जाएगा इसका सिंथेसिस, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आया है भैया आई एडवाइस। देखिए मैं जो जो वाक्य मैं अभी आपको यहाँ पर बोल रहा था ना, बिल्कुल वही वाक्य आ गया हमारे सामने। यहाँ पर क्या लिख रखा है इन्होंने भैया, आई एडवाइज्ड हिम आई गेव हिम मनी, कि मैंने उसे सलाह दी और मैंने उसे रुपए दिए। यानी मैं क्या कर रहा हूँ भैया, किसी को दो सहायता प्रदान कर रहा हूँ, के साथ सलाह भी दे रहा हूँ और पैसे भी दे रहा हूँ। तो मैं क्या लिखाऊंगा कि बिसाइड एडवाइजिंग हिम, ठीक है, बिसाइड एडवाइजिंग हिम आई गेव हिम मनी। बस सिंपल, ठीक है, हो गया, बस ऐसे ही होना है। अब देखिए नेक्स्ट है सी हैज़ लाइट फीवर। ठीक है, अब मेरे को बताओ, इसमें हमने रूल में देखिए क्या बोला था भैया, प्रिपोजिशन भी आएगा। क्या आएगा, प्रिपोजिशन भी आएगा। अब देखिए प्रिपोजिशन आएगा तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सी इज इल, सी हैज़ लाइट फीवर, वह बीमार है, उसे हल्का बुखार है। तो हल्का बुखार है यानी कि वह हल्के बुखार से पीड़ित है, हल्के बुखार के कारण बीमार है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि सी इज इल, प्रिपोजिशन के साथ जोड़ना है, हम यहाँ पर विद लगा देंगे, विद लाइट फीवर। बस बात खत्म, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला था कि देखिए हर तरीके का मिल गया आपको। देखिए यहाँ पर देन वाला, एक रूल था देन वाला हमारा कि कहीं पर देन होगा तो वहाँ पर हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। एक रूल था हमारा कि अगर एक वाक्य में दो सहायता मतलब एक व्यक्ति दो सहायता प्रदान करेगा तो वहाँ पर हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, दूसरा आ गया। अब देखिए प्रिपोजिशन की भी बात हो गई यहाँ पर। अब तीसरा देखिए एक और रूल आ गया, ये तीन हो गए। अब चौथे रूल पर चलते हैं, चौथे रूल से संबंधित है ये, सी वर्केड हार्ड सी फेड। मतलब अब मेरे को बताओ इसका हिंदी क्या निकल रहा है, इसका हिंदी निकल रहा है भैया, सी वर्केड हार्ड, वह कठिन, उसने कठिन परिश्रम किया, सी फेल्ड, लेकिन वो असफल रही। अब इसको हम कैसे बनाएं भैया, कठिन परिश्रम कर रही है फिर भी भैया फेल हो रही, तो ये तो बात उल्टी हो गई ना, अपोजिट वर्ड, उल्टे शब्द आ गए यहाँ पर। अब मेरे को बताओ जब मैंने उल्टा शब्द बोल दिया तो ये कौन सा रूल आ गया भैया, ये आ गया हमारा इन स्पाइट ऑफ का। हमारा रूल था कि अगर कोई भी वाक्य में उल्टे शब्द दिए होंगे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे भैया, इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इंस्पाइट इंस्पाइट सी वर्किंग हार्ड सी फेल्ड, बस बात खत्म, काम हो गया, बस इतना है। अब नेक्स्ट देखिए, देखते हैं कि ही अम्यूजिंग मी मच ही टोल्ड मी अ फनी स्टोरी। ठीक है, अब ये वाक्य देखिए, ही अम्यूज्ड मी मच। अब यहाँ पर भी वही बात है भैया कि पहले अम्यूज्ड माने होता है देखिए किसी को परेशान करना। ठीक है, पहले उसने मुझे बहुत परेशान किया, बाद में उसने मुझे एक मज़ेदार कहानी सुनाई, ये बात आ रही है निकल के। अब यहाँ पर देखिए परेशान कर रहा है बंदा और एकदम क्या करे कि फनी कहानी सुनाने लगे, तो वहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉर्मल सा एक हम चेंज करेंगे, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। इससे कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं हम। ठीक है, ही अम्यूज्ड मी, हमने इसकी हिंदी निकाल ली, अभी देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस वाक्य में क्या करना, तो ध्यान दीजिएगा इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल से देखिए, ही अम्यूजिंग मी मच ही टोल्ड मी अ फनी स्टोरी। अब मेरे को बताओ, आदमी किसी को परेशान कर रहा है, ठीक है, परेशान कर रहा है या किसी प्रकार से कोई खुशी पहुंचा रहा है, मान लीजिए ये परेशान वो वाला नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हो, ये परेशान वो वाला है कि भैया उसे एक फनी स्टोरी के साथ साथ उसे इतना ज़्यादा हंसाया उसने कि उसके पेट में दर्द होने लगा, इस टाइप वाला परेशान है। तो यहाँ पर दो सहायता प्रदान की, एक तरीके से समझिए दो सहायता वाली बात हो रही है यहाँ पर, उल्टा शब्द नहीं। अगर उल्टा समझ गए यहाँ पर तो बात गलत हो जाएगा, उल्टा नहीं समझना है, यहाँ पर नॉर्मल से करना है। तो देखिए बिसाइड्स अम्यूजिंग मी मच, ठीक है, ये बात होगी यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिसाइड्स
am using me much, ठीक है। अब नॉर्मल कर देना है, he told me a funny story, funny story, बस बात खत्म, ऐसे होगा, ठीक है। इतना नॉर्मल करना था, और तो कुछ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं है, बस बिल्कुल इतना ही है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम कि आई सोल्ड, ठीक है, आई सोल्ड माई बुक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये क्या कहना चाह रहा है भैया, ये कहना चाह रहा है आई सोल्ड माई बुक आई गॉट ₹2 फॉर इट, कि मैंने अपनी किताब, सोल्ड माने होता है देखिए बेचना, जो होती है सेल की सेकंड फॉर्म, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल भी आप कह सकते हैं, बट ये होती है भैया हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म सोल्ड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आई सोल्ड माई बुक, मैंने अपनी किताब बेची, आई गोट ₹2 फॉर इट, मुझे उसके ₹2 मिले। यानी कि किताब बेच रहा है बंदा, उसको ₹2 मिले। तो देखिए क्यों मिले, क्योंकि उसको दो काम एक साथ होगा, उसके साथ दो सहायता उसको एक साथ मिली, एक तो उसके पास से उसकी किताब भी गई और उसको पैसे मिले उसके बदले में, ठीक है। दो काम उसके साथ हुए। तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, तो बिसाइड्स सेलिंग माई बुक आई गॉट ₹2 फॉर इट, ठीक है। जस्ट सिंपल क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा, बिसाइड सेलिंग माई बुक आई गॉट ₹2 फॉर इट, बस हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, ही हैड फेल इन फेल्ड, ही हैड फेल्ड, ही हियर्ड द न्यूज़, ही फेंटेड, मतलब वह असफल रहा जब उसने ये न्यूज़, मतलब जब उसने ये समाचार सुना, न्यूज़ का मतलब होता है समाचार या संदेश, आप कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। ही फेडनेट, वह परेशान हो गया, दुखी हो गया या चौंक गया, कुछ भी आप कह सकते हैं, सारा चल जाएगा यहाँ पर। तो हमको केवल अपनी बात को देखना है भैया। 3 सेंटेंसेस हमें यहाँ पर दे रखे हैं, सिंपल सेंटेंसेस, ही हैड फेल्ड, ही हियर्ड द न्यूज़, ही फेडनेट, ठीक है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे ही चौंक जाएगा बिना न्यूज़ सुने, पहले न्यूज़ सुनेगा। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर हमको, यहाँ पर जबकि देन नहीं है, देन नहीं दिया है, देन नहीं दिया है, लेकिन हमको फिर भी यहाँ पर आफ्टर लगाना होगा। क्यों लगाना होगा वो देखिए, कि आफ्टर हियरिंग द न्यूज़, आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ ही फेल्ड, ठीक है, ही हैड फेल्ड, ऐसा ही जो होगा वो लिखना होगा पूरा, ठीक है, आधा अधूरा नहीं करना है। ही हैड फेल्ड और कॉमा लगाएंगे एक और ही फेंटेड, ठीक है, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। ऐसे करना है बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये यहाँ पर हेड छूट गया था तो इसको भी लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस हेड को छोड़ देना है, कोई भी छोड़ा नहीं जाता है, बस पहले में जब हमने आफ्टर लगा दिया तो आफ्टर से इसका क्या मतलब, इसका कोई मतलब नहीं है। आफ्टर और ये फॉर्म होती है, बदल जाती है, ING फॉर्म हो जाती है, तो हियरिंग द न्यूज़ करेंगे बस, और बाकी अपना बना देंगे ऐसे ही, ठीक है, नॉर्मल। अब हम चलते हैं अपनी मेन चीज़ के पास, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास है बी वर डिफीटेड, बी वर मच डिसअपॉइंटेड एट दिस। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपके सामने सेंटेंस लिया जा रखा है, इसमें क्या है कि बी वर डिफीटेड, मतलब हमने अपने आप अपना बचाव किया, मतलब हमने बचाव किया, बट वी आर डिसअपॉइंटेड, मतलब बचाव भी किया लेकिन फिर भी निराशा हाथ लगी। तो यहाँ पर तो भैया ऐसा तो है नहीं। देखिए यहाँ पर सिंपल पहले क्या करना है आपको, कि यहाँ पर देखिए एक बात है कि बचाव करने के बाद भी निराशा हाथ लगी, यानी कि बचाव तो किया लेकिन जीत नहीं मिल पाई फिर भी पूरी तरीके से, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि बचाव करने से पहले ही भैया डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, पहले बचाव करोगे ना, उसके बाद ही तो मिलेगी। तो देखिए क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल है कि हम करेंगे आफ्टर, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए देन नहीं है, आप बोलोगे यहाँ पर भी देन नहीं है, फिर भी आफ्टर लग रहा है। तो बस उसको देखो ना कि हम कर क्या रहे हैं, पहले सेंटेंस को पढ़ो तो सही, इसका मतलब क्या निकल रहा है यार। सिंथेसिस का मतलब ही होता है दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस का निर्माण करना, सिंथेसिस कहलाता है या संश्लेषण कहलाता है। तो हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब है कि उसको बस सिंपल से जोड़ना। आफ्टर जो है ये एक प्रपोजिशन है तो इसके हिसाब से ही लगाएंगे, ठीक है। प्रपोजिशन क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आफ्टर, ठीक है, डिफेंडिंग, ठीक है, आफ्टर डिफेंडिंग, डिफेंडिंग
वी वर मच